महिला दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस महिला दिवस के पावन अवसर पर मैं जिन शासन की उन सभी महासतियों को तहे दिल से वंदन करना चाहूंगी, उनका सुमिरन करना चाहूंगी, जिन्होंने आदर्श नारी का उदाहरण हम सबके सामने प्रस्तुत किया। एक आदर्श नारी कैसे बना जाता है, आदर्श नारी कैसी होती है, चाहे वो गृहस्थ जीवन में रही तो भी उन्होंने किस तरह से कठोर कष्टों को भी हंसते हंसते सहन कर लिया। ऐसी एक नहीं अनेकों महासतियां हमारे इस जिन शासन में हुई हैं। अगर शुरुआत की जाए तो मोक्ष जाने वाली वो पहली आत्मा, वो नारी हमारी मौरा देवी माता, भगवान आदिनाथ की माता, जिन्होंने सर्वप्रथम इस अवसर्पिणी काल में कैवल्य को प्राप्त किया। धन्य है वो माता जिनके पुत्रों ने संयम को अंगीकार किया, तीर्थंकर बने, चक्रवर्ती बने। एक आदर्श नारी का उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। मल्लीनाथ भगवान कहते हैं तीर्थंकर पुरुष ही बन पाते हैं, लेकिन मल्लीनाथ भगवान ने स्त्री देह में रहकर तीर्थंकर पद को प्राप्त करके ये प्रमाणित कर दिया कि तीर्थंकर पद को एक नारी भी प्राप्त कर सकती है, भले ही इसे एक आश्चर्य कहा गया हो। और इस जिन शासन में ऐसी ऐसी महासतियां हुई हैं, ब्राह्मी जी, सुंदरी जी, भगवान आदिनाथ की वो दोनों पुत्रियां, जिन्होंने भाषा और अंक लिपि का ज्ञान इस संसार को दिया। आज भी वो ब्राह्मी लिपि के नाम से प्रसिद्ध है। और तो और उन ब्राह्मी जी, सुंदरी जी ने अपने भाई बाहुबली के कैवल्य में कितना सुंदर सहयोग प्रदान किया। जहां बाहुबली जी 1 वर्ष तक ध्यानस्थ खड़े हैं, लेकिन कैवल्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पा रहे। सर पर कैवल्य ज्ञान मंडरा रहा है, लेकिन वो बहनें, सती के रूप में बनी हुई बहनें, अपने भाई के कैवल्य ज्ञान में सहयोगी बनने के लिए भाई को एक ललकार लगाती है। अहंकार से नीचे उतारने के लिए उन्होंने अपने ही भाई को, जो जंगल में साधना कर रहे हैं, उन्हें फटकारा, ललकारा, और उनकी ललकार को सुनकर भाई का वो अहंकार जैसे ही मिटा और कैवल्य की लक्ष्मी उन्हें प्राप्त हो गई। ऐसी बहनें ब्राह्मी और सुंदरी, यानी उनके स्मरण से पता लगता है कि अगर बहन हो तो ब्राह्मी जी, सुंदरी जैसी एक आदर्श बहन का रोल उन्होंने निभाया अपने इस जीवन में। मोरा देवी माता ने एक आदर्श माता का उदाहरण अपने जीवन में अंगीकार किया। याद कीजिए उस राजुल को, उन राजमती जी महासती को, जिन्होंने अपने पति के पद चिन्हों का अनुसरण किया, और केवल अनुसरण ही नहीं किया, उन्हीं के साथ साथ चलते चलते संयम को अंगीकार किया। और रथनेमी जो संयम से डिगने वाले थे, उन्हें भी संयम में दृढ़ करके एक आदर्श साध्वी का भी उदाहरण प्रस्तुत किया और एक आदर्श पत्नी होने का भी उदाहरण प्रस्तुत किया, और स्वयं भी मोक्ष को प्राप्त किया और मोक्ष पाने में दूसरों को भी सहायक बनी। धन्य है वो राजुल महासती, महासतियां, मृगावती जी, चंदन बाला जी, क्या धन्य है उनकी गुरनी चंदन बाला को। जब गृहस्थ जीवन में थे तो भगवान के अभिग्रह को पूर्ण कर अपने इस गृहस्थ जीवन को, अपने इस दासपने को उन्होंने धन्य कर दिया। भगवान महावीर के पारने में सहयोगी बनी वो बेड़िया चंदन बाला की। तो जब तक वो संसार अवस्था में रहे तो भी एक आदर्श उपस्थित किया, और जैसे ही संयम को अंगीकार किया तो कैवल्य निधि प्राप्त कर ली, एक मृगावती जैसी शिष्या को प्राप्त करके। धन्य है ऐसी चंदन बाला जैसी गुरनी को, जिन्होंने पश्चाताप में अपने से पहले अपनी शिष्या को कैवल्य ज्ञान हुआ और ये आदर्श प्रस्तुत किया एक श्रेष्ठ गुरनी का, कि छोटों को भी कैवल्य ज्ञान हो सकता है, छोटे भी आगे बढ़ सकते हैं। मुझसे कैसे आशातना हो गई एक केवली की, अपनी ही शिष्या की। और इस पश्चाताप में उन्होंने मृगावती जैसी शिष्या के लिए सच्चिंतन करते करते, पश्चाताप के आंसू बहाते बहाते कैवल्य निधि को प्राप्त कर लिया। महासती सीता, महासती अंजना, धन्य है उनका चारित्र। कितने संकट आए वो आपसे और हमसे छुपे हुए नहीं है, लेकिन ऐसी सन्नारियां,
ऐसी पत्नियां जिन्होंने अपना एक तरह से बेस्ट पत्नी का रोल निभाया। कितने संकट आए, कितना शील पर कलंक लगाया गया, लेकिन हंसते हंसते अपने कर्मों को झेलती गई और झेलते झेलते एक इतना सुंदर इस नारी जीवन में आकर एक आदर्श उपस्थित किया है सभी नारियों के लिए। कैसे अपने संयम की रक्षा करना, कैसे शील की रक्षा करना, कैसे वे आते हुए उन कष्टों को सहन करके महान निर्जरा के रास्ते पर आगे बढ़ना। धन्य है वो महासतियां। हम पर्युषण पर्व में सुनते हैं उन 10-10 रानियों के बारे में। बहुत सारी रानियों का वर्णन आया है, लेकिन वो 10 महासतियां, काली, सुकाली, महाकाली, कन्ना, सुकन्ना, महाकन्ना, ऐसे ही ये 10 महासतियों ने जीवन की पिछली अवस्था में वैराग्य को धारण कर क्या जबरदस्त कठोर तपस्याएं की। महासेन कृष्णा जी ने तो ऐसा तप अंगीकार किया कि कहीं पारने का नामो निशान ही नहीं। आयम्बिल वर्धमान तप। ऐसे कठोर तपस्या के उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। एक से बढ़कर एक सन्नारियों के उदाहरण इस जिन शासन में भरे पड़े हैं। आज इस महिला दिवस पर जो भी नारी जिस भी भूमिका में है, अगर बहन की भूमिका में है तो याद करें उन ब्राह्मी जी सुंदरी जी को। माँ की भूमिका में है तो याद करें उन देव की महारानी को, मरुदेवी माता को। याद करें पत्नी के रूप में उन सीता को, सती अंजना को। विजया सेठ, विजया रानी का उदाहरण भी हमारे सामने है। कैसे शील की चरम सीमा को उन्होंने प्राप्त किया और एक आदर्श जोड़े का उदाहरण प्रस्तुत किया। हर एक भूमिका के लिए पुत्री के रूप में ब्राह्मी जी सुंदरी जी, भाई बहन, हर एक रिश्ते को नारी ही है जो चाहे तो बहुत सुंदर तरीके से निभा सकती है। संसार में रहकर भी कर्मों का निर्जरा में सहयोगी बन सकती है। और अगर एक नारी अपनी ही भूमिका को, अपने ही कर्तव्य से च्युत होती है, अगर उस भूमिका को ढंग से नहीं निभाती, तो सारा का सारा संसार भी, सारा का सारा गृहस्थ जीवन भी नष्ट हो सकता है, भयंकर कर्मों के बंधन का कारण बन सकता है। और अगर एक नारी विवेक और बुद्धि के साथ, प्रेम और करुणा के साथ ऐसी ऐसी आदर्श नारियों को के जीवन को अगर अपने समक्ष रखती हैं, तो सचमुच हमारा सचमुच नारी होना सार्थक हो सकता है। स्त्री देह मिलना कोई अपमानजनक बात नहीं है, बल्कि स्त्री देह में रहकर उन सद्गुणों को लगातार बढ़ाते रहना। स्त्री का मतलब ही यही है। कहते हैं अगर एक पुरुष में स्त्रीण गुण ना हो, यानी प्रेम, मैत्री, करुणा, दया, इन्हें स्त्रीत्व गुण माना गया है, स्त्रीण गुण माना गया है, संवेदनशीलता मानी गई है। अगर एक पुरुष में ये ना हो तो वो पुरुष भी कभी मुक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। तो जो नारी, जिसे नारी देह मिली है, वो अपने इस नारित्व को, अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाए। प्रेम, मैत्री, करुणा के उदाहरण वर्तमान में भी ढेरों उदाहरण हमारे सामने हैं। माँ बदालसा का उदाहरण हमारे सामने है। धन्य है माँ बदालसा, जो अपने पुत्रों को क्या शिक्षा देती थी। शुद्धों सी, बुद्धों सी, निरंजनों सी। बचपन में ही अपने पुत्रों को वैराग्य का मार्ग बताया। संसार की